नवीन जैन ने सिलिकॉन वैली में कई सॉफ्टवेयर कंपनियां खड़ी की और अरबों डॉलर भी कमाए हैं, लेकिन इन दिनों वो धरती से दूर चांद पर व्यापार करने की कोशिश में हैं। उनका कहना है कि सिर्फ एक ग्रह के सहारे रह गए तो इंसानों की हालत डायनासोर जैसी होगी। तो फिर क्यों ना नए आश्रय तलाश किए जाएं, नए भंडारों की खोज की जाए। उत्तर प्रदेश में मेरठ के सामान्य से परिवार में जन्मे नवीन का इरादा चंद्रमा से हीलियम 3 लाने का है। कैलिफोर्निया के नासा रिसर्च सेंटर के कैंपस में एक उजाड़ से वेयरहाउस से उनकी नई कंपनी मून एक्सप्रेस इस ख्वाब को हासिल करने की तैयारी में लगी है। मकसद है चांद पर एक रोबोटिक मिशन भेजकर यह पता लगाया जाए कि वहां से संसाधनों को जमीन तक कैसे लाया जा सकता है। पिछले महीने पहली बार वो अपना स्पेसक्राफ्ट उड़ाने में कामयाब रहे। उनका कहना है ये इतिहास में पहली बार था जब कोई प्राइवेट कंपनी ने अपना हार्डवेयर, अपना सॉफ्टवेयर लगाकर एक स्पेसक्राफ्ट उड़ाया जो चांद तक जाने की क्षमता रखता है। मून एक्सप्रेस चांद तक एक प्राइवेट रोबोटिक मिशन भेजने की रेस में सबसे आगे चल रही कंपनियों में से एक है। एक मकसद तो यह है कि करोड़ों डॉलर की इनामी राशि जीतना, जो कि गूगल और एक्स प्राइज की तरफ से रखा गया है, और विजेता को 2000 से पहले चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट उतारना होगा। लेकिन नवीन जैन की नजरें इससे कहीं बड़े इनाम पर हैं। उनके अनुसार चांद पर खरबों डॉलर का प्लेटिनम और हीलियम 3 मौजूद है, और अगर हीलियम 3 का एक छोटा सा हिस्सा लाने में भी कामयाबी मिल गई तो पीढ़ियों की तो नहीं लेकिन कई दशकों की ऊर्जा का समस्या का हल निकल जाएगा, और वो भी प्रदूषण रहित। चांद तक की इस रेस में पिट्सबर्ग स्थित एस्ट्रोबॉटिक और भारत की ही एक और कंपनी टीम इंडस से उनका कड़ा मुकाबला है। उनके स्पेसक्राफ्ट के मॉडल को देखकर यकीन करना थोड़ा मुश्किल सा लगता है कि वो सचमुच चांद तक जा सकेगा। उनकी अपनी ट्रेनिंग भी सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में है, फिर वो स्पेस के क्षेत्र में इतनी दूर कैसे पहुंच पाए? उनका जवाब है कोई भी व्यक्ति जो अपनी फील्ड का माहिर हो वो उस दायरे में रहकर शायद कुछ नई चीजें सोच सके, लेकिन सही मायने में क्रांतिकारी आइडियाज उन्हीं से आते हैं जो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट नहीं होते। और मेरा पलड़ा स्पेस के मामले में इसीलिए भारी है क्योंकि मुझे स्पेस के बारे में कुछ नहीं पता। नवीन जैन का कहना है कि वो मेरठ के एक बेहद साधारण परिवार में पैदा हुए, जहां परिवार का भरण पोषण के लिए पिता की सरकारी नौकरी की आय पूरी नहीं पड़ती थी और इसलिए उनकी मां को छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। वो कहते हैं कि उन दिनों को वो भूले नहीं हैं और इसलिए उनके अंदर की एक ख्वाहिश ये भी है कि उनकी कामयाबी भारत के लोगों को प्रेरित करे। उन्होंने भारत में नए आविष्कारों और आइडियाज को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपति रतन टाटा और एक्स प्राइज के संस्थापक के साथ मिलकर एक इंसेंटिव फंड की शुरुआत की है। उन्हें पूरा यकीन है कि अगला गूगल और फेसबुक भारत से आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए 2 चीजों की जरूरत होगी। वो कहते हैं एक तो लोगों से यह कहना होगा कि इतना बड़ा ख्वाब देखो कि लोग तुम्हें पागल समझें, और दूसरा कि नाकामी से मत डरो।